माँ सैयदा से हमारी दुआ कि हमारी सज़ादारी को कबूल करें, हमारे इस मजलिस में बहते हुए आंसुओं को कबूल करें, उनके हजूर में रखे हुए मौला के सभी तबर्रुकात को कबूल फरमाएं। क्योंकि जब भी फर्श अज़ा बिछता है तो सबसे पहली उस फर्श अज़ा पर पुरसा लेने के लिए खुद सैयदा मौजूद हो जाती हैं। इसलिए आज की जो मजलिस, आज की जो कथा होगी, उसमें सबसे पहले आज के दिन में यही रहेगा कि इस मजलिस के एहतराम क्या होने चाहिए, इमाम बाड़े के एहतराम क्या होने चाहिए। क्योंकि इस जगह वही आ सकता है जिन्हें बुलाया गया। मौला को सुनने के लिए, उनके जिक्र को सुनने के लिए कभी भी कोई वो इंसान अंदर कदम नहीं रख सकता जिसे उन्होंने बुलाया ही नहीं। अगर हमें किसी के घर जाना हो तो हमें पहले दावतनामा चाहिए, और इमाम बारगाह में आने के लिए भी मौला का दावतनामा चाहिए। जिसे वो दावतनामा मिलेगा वही इस मजलिस में शरीक हो पाए। और मुहर्रम नाम इस महीने का सबने सुना, मुहर्रम 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 इस्लामी तारीखों में नया साल है। जिस तरह से हम लोग एक नया साल मनाते हैं 1 जनवरी, जो कि इंग्लिश तरीके से, एक मनाते हैं बैसाखी में 13 को, जो कि हिंदू संवत के हिसाब से, और एक आज मुहर्रम जो कि हिजरी के हिसाब से, यानी कि आज एक नया साल शुरू होता है इस्लामी तरीके से। और हम मौला से दरख्वास्त करते हैं कि आज इस नए साल की शुरुआत हम उनके गम से करें। लोग नए साल की शुरुआत खुशियों से करते हैं, अपने घरों में नाच गाना होता है, उनकी पार्टी होती है, खुशियां होती हैं। मगर हम लोग खुश नसीब हैं जो इस नए साल की शुरुआत मौला के गम से, मौला के जिक्र से, मौला के नाम से कर रहे हैं। और आगाज़े जब गमे हुसैन में जब कोई आगाज हो उनके आंसुओं से हो ही नहीं सकता कि आपकी पूरे साल में कोई और गम आपको छू भी जाए। जब भी मजलिस में आए, जब भी इमाम बारगाह में पहुंचे, खास कर ये मुहर्रम के 10 दिन, तो सबसे पहले ये ख्याल रखें कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपको देख कौन रहा है। क्योंकि जिस वक्त ये फर्श अज़ा, ये जो दरी बिछती है, इस दरी पे सबसे पहले सैयदा खुद बैठती है, बीबी ज़ैनब व कुबरा खुद बैठती है, शहजादी खुद बैठती है। तो अगर वो मौजूद हैं तो हमारा अदब व एहतराम क्या होना चाहिए। मौला खुद हाजिर हो जाते हैं। जिस वक्त भी इस दायरे में अपना कदम रखें, अपने अदब को एक अरूज दे दें, अपने अदब को एक ऊंचाई दे दें कि अब हम जहां जा रहे हैं वहां हमें कौन कौन देख रहा है। जब भी मजलिस होती है या कोई प्रोग्राम होते हैं या कुछ भी, मुहर्रम के 10 दिन दरी ही क्यों बिछी? मौला ने अपने घर में सिर्फ दरी की इजाजत क्यों दी? आज तक कुर्सियां क्यों नहीं लगी? पूरी दुनिया में आज भी कहीं भी अगर ये कथा, ये मजलिस हो रही होगी तो हर जगह दरी ही बिछी होगी। कोई गद्दे नहीं लगे होंगे, कोई सजावट नहीं हुई होगी नीचे, कोई कुर्सियां नहीं लगी होंगी। तो कभी जहन में आया कि ये दरी ही क्यों, जमीन ही क्यों चुनी गई कि जमीन पर बैठो? पहली चीज कि जो जमीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं। ये मौला का कौल है, जो जमीन पर बैठता है वो कभी गिरता नहीं। दूसरी चीज, जब आप जमीन पर बैठते हो तो आपका घमंड कम होता है, तबर्रुक कम हो जाता है। तीसरी चीज, जब आप जमीन पर बैठते हो तो सब एक साथ हो जाते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सिर्फ मौला का अज़ादार, सिर्फ और सिर्फ मौला का अज़ादार। मौला के घर में जब आप पहुंच गए तो सब एक बराबर। दुनिया में कहीं भी कोई भी पाठ, पूजा, इबादत आप कुछ भी कर रहे हो,
तो उस ईश्वर ने, उस रब ने शैतान को, इब्लीस को इजाजत दे रखी है कि वो तुम्हारे कान में आके फूंक सकता है। यानी कि जब आप किसी इबादत या पूजा में बैठ गए ध्यान के लिए, तो शैतान आपके कान में आके आपको कुछ ऐसी चीजें कहेगा कि आपका ध्यान वहां से निकल जाएगा। और अक्सर होता होगा सबके साथ, जब आप ध्यान या पूजा पाठ या माला करने बैठ गए तो वो बस हाथ में या जुबान या आंखों तक, पर यहां जहन में कुछ और। ऐसा ही है उन इबादतों का सिला, ये भी आपको नहीं पता कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंफर्म कहीं की मिल रहा है? कहीं कंफर्म नहीं दिया गया कि तुम ये पूजा पाठ करो ये कंफर्म मिलेगा, नहीं कहा। मुसलमान है तो उसे नहीं कहा कि तेरी नमाज तू पढ़ ले कबूल हो जाएगी, नहीं होगी। उसे नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब अंधेरे में तीर जा रहे हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज, आजादारी, मौला के लिए बहाए हुए आंसू। बीबी मां फातिमा तो जहरा ने अहद कर लिया कि जो इस फर्श अज़ा पर बैठेगा उसे शैतान उस वक्त तक नहीं छू पाएगा जब तक वो इस फर्श अज़ा पर है। इस फर्श अज़ा पर बैठकर, अभी आप 25-30 लोग हो, 10 मिनट हो गए हम लोगों को बात करते हुए, प्रैक्टिकल देखते हैं। हम फर्श अज़ा पर बैठे हैं, मौला सामने हैं, शहजादी मौजूद हैं, मां फातिमा तो जहरा मौजूद हैं। किसी के जहन में भी कोई बुरा ख्याल आ रहा है? बुरा ख्याल कौन ला सकता है? शैतान। शैतान की ये हद ही नहीं आने की, तो बुरा ख्याल कहां से आएगा? इसीलिए जब तक आप उनके इस दायरे में आ जाते हो, ना तो आपको कोई परेशानी आती है, ना आपको कुछ याद आता है, ना आपको कुछ दिक्कत आती है। पर जैसे ही आप उनके दायरे से बाहर होते हो, सब कुछ याद आया। कल जिन जिन लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी उन्हें जवाब मिला आज। कल यही कहा जा रहा था कि यहां कुछ नहीं है, बाहर सब कुछ है। और ये सच है, क्योंकि मौला के दायरे में शैतान आपको तंग नहीं कर सकता। ये प्रूफ है इस चीज का, उनके हाजिर नाजिर होने का। मजलिस यानी कथा या मौला का जिक्र एक ऐसी दवा है जो हर बीमारी का इलाज कर सकती, बशर्ते आपका भाव क्या है, बशर्ते आप किस शिद्दत से उन्हें अपने आंसू दे रहे हो, कितनी शिद्दत से आप शहादतों को याद कर रहे हो, कितनी शिद्दत से आप उनके बताए रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलना बहुत दूर है, हम लोग कोशिश कर लें, बहुत बड़ी बात है, छोटी चीज नहीं है ये जिक्र, ये आजादारी। बहुत कुछ दुनिया ने कुर्बान किया इस आजादारी को। लोग इस तरह से याद करते, इस तरह से इंतजार करते हैं मुहर्रम का, इन 10 दिनों का, जितनी शिद्दत से कोई माँ अपने बेटे की शादी का भी इंतजार नहीं करती। और अपने घर में कुछ हो तो उस फंक्शन पे खर्च करने के लिए गुरेज किया जाता है, हाथ खींचा जाता है, यहां भी खर्चा बचा लो, वहां भी बचा लो, वहां भी बचा लो। मगर जिस दिन ये 10 दिन आते हैं, सब खोल दिया जाता है कि सब लुटा दो, क्योंकि वाहिद एक ये शख्सियत है मौला हुसैन, जो ये कहते हैं कि मेरे लिए अगर तू कर्ज लेके भी करेगा तो उस कर्ज की अदायगी मैं करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। और कहीं कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह आपको ये जामिन नहीं दे रहा है, आपको ये तसल्ली नहीं दे रहा है कि मेरा काम करवाने के लिए कर्ज ले, मैं उतार दूंगा। मगर मौला ये कॉल देते हैं कि मेरे लिए अगर तुम इस 10 दिन के लिए अपने आप को खोल के लुटा देते हो तो तुम्हें बरकत देना और तुम्हारे कर्जों को उतारना भी मेरा काम। इसलिए शबील, तबर्रुकात, नजर, नियाज, इसमें जहन में कुछ मत सोचा करो, क्योंकि इनके नामों से सिर्फ लुटाया जाता है। और कैसे लुटाया जाता है, अब ये सुनिए। मिस्र का एक वाकया, मिस्र पुरानी बात है, मिस्र का एक वाकया, एक
काफी अमीर शख्स रहता था, जो मौला की अज़ादारी जिक्र इसी तरह से करता। जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमान में आता, उसके घर में फर्शे अज़ा बिछ जाती, उसके घर में मजलिस होती, नजर होती, न्याज होती, शबील लगती, सब काम होता। पर कुछ वक्त ऐसा आया कि उसे नुकसान हुआ। जब इम्तिहान की बारी आती है, नुकसान भी ऐसा हुआ कि घर में कुछ नहीं बचा, सब बिक गए। और मुहर्रम आने वाला। अब वो दुआ करे कि मौला या तो ये मुहर्रम का चांद मुझे मत दिखा, या मुझे कुछ अता कर। पर वक्त बीता, मुहर्रम का चांद आ गया। मुहर्रम का चांद आसमान में, और वो शख्स अपनी छत पर खड़ा होकर उस मुहर्रम के चांद को देख रहा है और कह रहा है कि तू क्यों आया, तू क्यों आ गया आज मेरे घर में मजलिस कराने के लिए, जिक्र कराने के लिए, अज़ादारी कराने के लिए। आज कुछ नहीं। और वो रो रहा है ज़ारो ज़ार उस चांद को देखकर। इससे बेहतर था कि मैं इस चांद को देखने से पहले मर जाता, कि मैं आज अपने मौला का जिक्र नहीं करवा पा रहा। शिकायत नहीं कर रहा है कि मेरे पास आज खत्म है सब कुछ, ये शिकायत नहीं कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। किस चीज के लिए कर रहा है? कि मैं आपका जिक्र नहीं करवा पा। अपने खाने के लिए नहीं उसने शिकायत की। अभी चांद को देखकर आंख में आंसू थे कि अचानक कंधे पर एक हाथ आया। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी, उसकी जौजा पीछे खड़ी। उसने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं जिक्र हुसैन नहीं करवा पा रहा हूं, मुहर्रम का चांद आ चुका है, न नजर न नियाज मौला की न सबील, मैं कुछ नहीं करवा पा रहा, इसलिए रो रहा हूं। उसकी बीवी ने कहा अब भी ये हो सकता है। उसके जहन में आया कि औरतों को गहने बड़े प्यारे होते हैं, इसने अभी तक कुछ छुपा के रखा है, इसके पास कुछ है जिसे बेचकर हम मजलिस हुसैन करवा सकते हैं। उसने जल्द से कहा तुम्हारे पास ऐसा कोई गहना है? क्या है तेरे पास? मुझे जल्द दे, मैं बाजार में बेच के आऊं, कुछ लेके आऊं रकम, और हम लोग जिक्र हुसैन करवाएं। उसकी जौजा ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा कि हाँ, मेरे पास ऐसा गहने हैं। उसने कहा जल्द दे। उसने कहा चलो। आगे आगे बीवी चल रही है और पीछे पीछे शौहर। छत से नीचे उतरे, घर में पहुंचे। एक चारपाई के ऊपर 2 बच्चे सो रहे थे। अपने शौहर को लाकर उन बच्चों के पास खड़ा कर दिया और कहा कि इनसे बड़ा गहना मेरे पास कोई नहीं, इनसे बड़ा जेवर मेरे पास कोई नहीं। जाओ इन्हें बेच दो और जो मिले उससे जिक्र हुसैन करो। शौहर के पूरे बदन में कंपकपी हो गई और उसने अपनी बीवी से कहा कि अपनी औलाद को भी कोई बेचता है? बीवी का जवाब आया, लिए किससे थे, मांगे किससे थे? जिससे लिए थे उसी के लिए बेच के आओ।
ये उस वक्त की बात है जब गुलामों की खरीद फरोख्त मिस्र में, ये आम बात थी कि लोगों को बेचा जाता था गुलामी के लिए। उसने कहा मैं मां होकर तुम्हें ये कह रही हूं और तुम बाप होकर ये नहीं कर पा रहे। दिल पे पत्थर रखा और कहा ठीक है। मां ने बच्चों को उठाया, गुलामों के कपड़े पहना दिए। बाप दोनों को उंगली लगा के बाजार में जाके खड़ा हो। सुबह जब दिन हुआ, बाजार में गया, बच्चों को लेके उस बाजार में बेचने के लिए खड़ा हो गया कि इन्हें कोई खरीद ले। अब जब गुलाम बिकता था तो कैसे बिकता था कि हट्टा कट्टा हो, सेहत हो, जो कुछ काम करवाया जा सके। अब वो बच्चों को कौन खरीदे गुलामी के। सुबह से आवाजें दे रहा है कोई गुलाम खरीद लो, कोई गुलाम खरीद लो, कोई नहीं आ रहा खरीदने। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम, मगर कोई उन्हें खरीदने के लिए नहीं पहुंचा। जब सब्र खत्म होने लगा, टूटने लगा, तो बकैये की तरफ मुंह किया, जन्नतुल बकी, जहां मां फातिमा तो जहरा आराम फरमा है, उस तरफ मुंह किया और कहा ए मादरे हुसैन, हुसैन की मां, मैं तो अपने बच्चे भी बेचने आ गया तेरे बच्चे के लिए, तेरे बेटे पे रोने के लिए, इन्हें भी कोई नहीं खरीद रहा। क्या मैं इतना गरीब हो गया कि मैं जिक्र हुसैन नहीं करवा सकता, या मुझसे इतनी नाराजगी हो गई कि मेरा जिक्र हुसैन पसंद नहीं। अभी दुआ कर ही रहा था कि एक घुड़सवार पहुंचा। अरबी घुड़सवार, चेहरे पे नकाब, आकर खड़ा हुआ। गुलाम बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कीमत जो दे दो, बस 10 दिन मजलिस हो जाए, 10 दिन जिक्र हुसैन कर लो, 10 दिन न्याज फातिया कर दो, बस इतनी रकम में ले जाओ और नहीं चाहिए। घुड़सवार ने कहा कि घोड़े के आगे अशरफियां बंधी पड़ी हैं, उतार लो और बच्चे मेरे घोड़े पर बिठा दो। उसने कहा ऐसी भी क्या मेरी, बेच रहा हूं, तुम खरीद रहे हो, कम से कम अशरफियां तो हाथ पे रखो। उसने कहा बेशक मैं रख देता, मगर मेरे बाजू नहीं है। उसने अशरफियां ली, बच्चों को उसके घोड़े पे बिठाया और घर रवाना हो गया। मां दरवाजे की दहलीज में बैठी इंतजार कर रही है, और जब अपने शौहर को वापस आते हुए अकेले देखा, पूछा बेचाया, बिक गए? कहां बेचा है? बिक। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूं, तुम जाओ ऐलान करवा के आओ कि हमारे घर में जिक्र हुसैन है, सब आ जाए। जिक्र हुसैन की तैयारी हो रही, मजलिस की तैयारी शुरू। लोगों ने मजलिस सुनी, नजरो न्याज, लंगर हुआ, सब चले गए। एक दिन बीत गया, 2, 3 दिन बीत गए, चौथी शब मजलिस हो गई, सब घरों को चले गए। अचानक से
शौहर को आवाज आई अपने बीवी के रोने की। उठा तो देखा उसके पांव की तरफ बैठकर रो रही है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा मुझे गलत मत समझना, बस इतना पूछना है, किसे बेचा मेरे बच्चों को? क्या वो ख्याल रखता हो? क्या उन्हें खाना मिलता हो? क्या वो जमीन पर सोते होंगे या बिस्तर? क्या उन्होंने आज भी खाना खाया या नहीं? उसने कहा बहुत कोई शरीफ इंसान था जिसे मैंने बेचे हैं, अब जिसको सदका बना के दे ही दिया उसके बारे में क्यों सोचा? उसने कहा मुझे शिकन नहीं है, मां हूं, मां के दिल में कहीं यही आया है कि बस कि वो ठीक हो। अभी दोनों आपस में इस बारे में बात कर रहे हैं कि दरवाजे पर दस्तक। बीवी ने उठ के दरवाजा खोला और देखा एक बुरखे में औरत और दोनों बच्चों को गोद में लिए आई, हाथ जोड़ती है, बीबी अगर इनसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो इन्हें, इन्होंने कभी गुलामी नहीं की है, पहली बार किसी के गुलाम बने हैं, इन्हें माफ कर दो। अगर इन्हें उसे लगा कि ये मालकिन है और बच्चों ने कोई गलती कर दी तो वापस देने आ गई, और अगर इसने वापस दे दिए तो रकम हम वापस कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तो जार जार बार बार कह रही है कि बीवी इन्हें माफ कर दो, इनकी गलती को माफ कर दो। तो आगे से वो कहती है कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं इन्हें तुम्हें लौटाने के लिए आई। हमने तो इन्हें बेच दिया था। उसने कहा क्यों बेचा था? जिक्र हुसैन के लिए। जिक्र हुसैन के लिए बेच दिया। उसने कहा तूने बेचा, 3 दिन से तू मेरे बेटे के लिए रो रही है, 3 रातों से तू उसके लिए जिक्र कर रही है, 3 रातों से तू उसके लिए निज़्र न्याज कर रही है, अज़ादारी कर रही है, और 3 रातों से मैं तेरे बच्चों को ले लेके सुला रही हूँ, घुमा रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। हम लिया नहीं करते, हम औलादें दिया करते हैं। कदमों में गिरी, खुद मां फातिमा तो जहरा उसके बच्चों को वापस करने पहुंची, औलाद बेच भी दी। उन्हें तो नहीं पता किसने खरीदी, उन्होंने तो सदके में दे दी, पर किस तरह से उन्होंने संभाला उसे, क्यों? वजह क्या थी इसके पीछे? वजह थी उनके दिल में उस शिद्दत से मोहब्बत मौला की आजादारी से, वो मोहब्बत जो उन्होंने अपनी औलाद से भी नहीं, उस आजादारी से की, और उन्होंने खरीदे भी, आजादारी भी करवाई, और वो बच्चे जन्नत में रह के वापस भी आए। आजादारी हुसैन में जब फर्श अज़ा बिछता है तो इसमें जैसे स्कूल में होता था ना कि सबसे आगे वाले बेंच पे बैठो, सबसे आगे वाली बेंच पे बैठो, और जो नहीं पढ़ते थे वो पीछे वाली बेंच पे होते थे। इसी तरह से आजादारी के इस फर्श पर भी एक चीज, एक कानून है कि जब आओ
तो कोशिश करो कि आज़ादारी में सबसे पहले पहुंचो, और जब जाओ तो कोशिश करो कि पूरी मजलिस में सबसे बाद में बाहर जाओ, क्योंकि सबसे पहले आके बैठोगे तो तुमसे पहले वो राजी होने वाली माँ वहां बैठी होगी, और जब आखिर में तुम जाओगे, क्योंकि सबसे आखिर में भी वो माँ जाती है, जब पूरी मजलिस खत्म हो जाती है, सब चले जाते हैं, जब दरिया उठने लगती हैं, तब माँ फातिमा को ज़हरा वहां से रवाना होती। फर्शे अज़ा पर रोना, ये सबसे बड़ी बात है। एक आंसू, और हम लोग शर्म करते हैं कि आंखों में आंसू आ ना जाए, कहीं गिर ना जाए। मैं रोऊंगा तो साथ वाला क्या कहेगा, इसे रोना आ रहा है, क्यों रो रहा है, ऐसा क्या है। नहीं, वो आंसू जब गिरते हैं तो खुद माँ फातिमा तो ज़हरा अपने रुमाल में लेती है, वो जमीन पर जाया नहीं होती। कुछ दिन पहले एक बात हुई थी कि सफात करवाना है, कुछ लोगों से बात हुई कि सफात करवाई जाए। आज के वक्त में ज्यादा लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, टेंशन्स में, डिप्रेशन में है, हर किसी के दिमाग पर कोई ना कोई बोझ है, मगर ये फर्शे अज़ा इन बीमारियों का इलाज है। इस डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है ये फर्शे अज़ा। आज बैठे हुए मैं इस चीज को सोच रहा था कि फर्शे अज़ा पर कहा जाता है कि रुलाओ, जो सुनाने वाला होता है उसे कहा जाता है कि इन्हें रुलाओ, इन्हें रोना आना चाहिए, इस तरह से सुनाया जाए कि ये रोएं, इस तरह से इनके बलिदानों को, उन शहादतों को सुनाया जाए कि रो। वो क्यों रुलाया जा रहा है? क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारा दिल हल्का हो जाता है, और मौला ने उस मेडिकल को, उस साइंस को ये 10 दिन में महदूद करके हम लोगों को दे दिया कि साल में 10 दिन तुम लोग रो लो मेरे नाम पे, और मैं पूरा साल तुम लोगों का खुशियों से भर दूंगा, यानी तुम लोगों को निजात दे दूंगा उस डिप्रेशन से। असल में रोना ही सफात है। सफात का मतलब है रुलाया जाना, सफात का मतलब है जहन को साफ कर देना, और जहन को साफ करने के लिए मौला ने एक ही चीज, जो ईश्वर है उसने एक ही चीज बनाई है, वो है आंसू। आंसू का कतरा कैसे बनता है पता है किसी को? आंख से जो ये पानी निकलता है, ये हमारी बॉडी में कैसे तैयार होता है पता है किसी को? इसकी साइंस क्या है पता है? आंसू कब आते हैं? आंसू 2 तरह के हैं, एक खुशी का और एक गम का। 2 तरह के आंसू होते हैं। जब आपके दिल में एक हरारत पैदा हो, चाहे वो खुशी की हो या गम की हो, दिल में एक नमी, एक हरारत पैदा होती है। उस नमी से हमारे खून का जो दौरा है वो तेज होता है। तेज होने के बाद वो दिमाग में पहुंचता है, और आंखों से आने के लिए एक झिल्ली बनी, एक परत बनी है। वो खून जब उस आंख के पास पहुंचता है तो वहां उस झिल्ली में आके वो खून पीछे रह जाता है, उसमें से पानी का कतरा बाहर आता है। कभी चखा है आंसू को? आंसू खारा होता है, नमकीन होता है आंसू हमेशा। और खुशी और गम के आंसू को टेस्ट करने के लिए मौलाए कायनात ने एक बड़ा आसान तरीका बताया था। कहते जब आंसू गिर रहा हो तो अपनी हाथ को उल्टा करके उसके ऊपर आंसू को गिरा लो। अगर आंसू ठंडा होगा तो वो खुशी का है, अगर आंसू गर्म हुआ तो वो गम का है। यहां से पता चलती है दिल की हरारत। इसलिए फर्शे अज़ा पर रोना खाली मौला को रोने के लिए ही नहीं रह गया, आपके अपने लिए उन्होंने कितने फायदे क्रिएट कर दिए।
पहले तो इस फर्श अज़ा पे शैतान नहीं पहुंच सकता, दूसरे आपके जहन पाक हो, तीसरे आप एक बराबर हो गए, घमंड खत्म करवा दिया, सबको एक सफ में बिठा दिया, चौथे आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए रोने का प्रबंध हो गया। रो और अपने जहन को साफ करो। इसलिए कल जब से मौजू शुरू होगा, जो असल में करबला शुरू होगी, तो जब मैं उस कहानी को, उस वाक्या को सुनाऊं, तो अपनी आंखें बंद करके उस चीज को महसूस किया करो, अपने सामने उस चीज को पिक्चराइज किया करो कि जो बोला जा रहा है अगर वो हो रहा हो मेरे सामने तो कैसे हो रहा हो। तो इन आंखों से आंसू अपने आप छलक आएंगे, क्योंकि उनमें दर्द ही इतना है।